आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में सारी डिटेल, उस पर टैक्सेशन कैसे होगा, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। लोगों को लेकर इसमें बहुत डर है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं उन्हें बहुत डर है। कल परसों भी इसकी मार्केट अचानक गिर गई है, ठीक है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बोल दिया है कि भाई क्रिप्टो करेंसी कभी भी गिर सकती है, ठीक है ना। तो इसको लेकर, टैक्स को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं कि इस पर 30% टैक्स लग जाएगा, 28% जीएसटी लग जाएगा, तो 58% तो वही चला जाएगा। तो इसमें बड़ी दिक्कत है। तो आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है सीए प्रभाकर गुप्ता जी। आपने पहले भी वीडियो देखी होगी, श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के वर्चुअल सीएफओ हैं प्रभाकर जी। तो आज भैया आप हमें डिटेल में बताना कि इसमें ना कई सवाल हैं जी। एक तो पहला सवाल ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स आ रहा है वो 1 अप्रैल 2022 से आ रहा है, ठीक है। हालांकि कई लोगों को कंफ्यूजन है कि 1 अप्रैल 2023 से है, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो 1 अप्रैल 2023 जो है वो असेसमेंट ईयर है। 1 अप्रैल 2022 से ही टैक्स लगेगा। अब भैया कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अब 2 महीने बाद टैक्स लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जितना भी अभी है हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे ऐप में, जिस पर प्रॉफिट आ रहा है सब पर प्रॉफिट बुक कर लो, टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में बताएं प्लीज। धन्यवाद कपिल, केजे क्लासेस में मुझे बुलाने के लिए। और आज हम, जैसा कि कपिल जी ने बताया, कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूजन जो कपिल जी ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी का जो लॉ आ रहा है, जो टैक्सेबिलिटी आ रही है, वो आ रही है आपकी 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2023 से नहीं है, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। क्योंकि जो फाइनेंस बिल में लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2023, वो लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो बजट 2022-23 के लिए आया है, ना कि 23-24 के लिए। राइट। और अगर उन्हें 23-24 में गवर्नमेंट को ये एक्ट लागू करना होता है, ये टैक्स लगाना होता, तो वो अगले बजट में बात करते हैं। जैसे कि वो शायद पिछले साल भी कह रहे थे और ड्यूरिंग द ईयर भी कह रहे थे कि टैक्स लगाएंगे, हम इसके ऊपर कुछ रूल्स लेकर के आएंगे, तो वो 2023 में बात करते हैं। अब जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं 31 मार्च 2022 से पहले यदि मैं इसको सेल आउट कर दूं, ठीक है, तो टैक्सेबिलिटी क्या होगी या मैं अपना टैक्स बचा सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इनकम कमाते हैं उसके ऊपर आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है। चाहे आपने वो इनकम सैलरी से ली हो, बिजनेस प्रोफेशन से ली है, हाउस प्रॉपर्टी से ली है, कैपिटल गेन से ली है, या फिर आपने अदर सोर्सेज जिसमें लॉटरी या अदर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह की इनकम आती है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि जी आप अपने शेयर्स, जो आपके क्रिप्टो करेंसी है वो आप 31 मार्च 2022 से पहले बेच दीजिए, जैसा आप भी पूछ रहे हैं। हाँ। कि उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यदि आप 31 मार्च 2022 से पहले सेल आउट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स तो देना होगा, जो भी प्रॉफिट है। लेकिन भैया एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास भी 2-4 क्लाइंट्स आते हैं जी। वो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हाँ क्रिप्टो में डील करते हैं, लेकिन जब मैं उनकी आईटीआर भरता हूँ तो वो मुझे उसकी कोई डिटेल नहीं देते, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं मैं पूरा सेविंग अकाउंट में पूछूं सारी चीजें कि कहाँ पैसा गया कहाँ नहीं, ठीक है। तो उसकी अगर वो मुझे डिटेल नहीं दे रहे हैं और उन्होंने अपनी आईटीआर को फिल कर दिया है जिसमें कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को सेल करा होगा और सेल करने पर 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये निकल कर आता है कि जिन व्यक्तियों ने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में सेल परचेज करी है और उनकी मात्र इनकम अभी 2 लाख रुपए तक की है जी, अभी तक की बात कर रहा हूं मैं। हम 2 चीजों में बात करेंगे, एक अभी तक की और 1 अप्रैल 2022 से। तो क्या इस 2 लाख रुपए की इनकम पर भी क्या उन्हें टैक्स देना पड़ जाएगा? और 1 अप्रैल 2022 के बाद जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है हमारी 2.5 लाख तक की, क्या उन्हें उस पर छूट मिलेगी? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए, जैसा कि जो इस बार बिल आया है, बिल में क्लियरली लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये की है कि क्रिप्टो करेंसी को लॉटरी की डेफिनेशन में लेकर के, लॉटरी की कैटेगरी में उन्होंने फॉल किया है। तो अगर हम लॉटरी के साथ ही लेके चले, तो अगर आप लॉटरी से कोई इनकम कमाते हो तो आपको 2.5 लाख रुपए तक की कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक है। तो सेम प्रोविजन क्रिप्टो पर भी एप्लीकेबल होगा कि अगर आप
1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप क्रिप्टो करेंसी बेचते हो, उससे कोई भी प्रॉफिट कमाते हो, तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, उस पर आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और लेकिन अगर किसी ने अभी 31 मार्च से पहले बेच दी तो उस पे मिलेगी क्या? हाँ, अब जैसा कि आपने कहा कि 31 मार्च 2022 से पहले मैं बेच देता हूं, तो हाँ। चूंकि अभी तक इसके ऊपर कोई क्लियर लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है हाँ। कि क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कितना लगना था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्रिप्टो करेंसी के केस में अगर आप कुछ भी इनकम अर्न करते हो तो आपकी टैक्सेबिलिटी बनती है। तो अगर मैं आज के टाइम में बात करूं तो ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो सकती है। ठीक है, और फिर हमारे को बेसिक एग्जेम्पशन जैसे हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मिलती है, तो हम यहां भी उस बेसिक एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। तो भैया ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने 31 मार्च 2022 से पहले कोई क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज करी है और वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आप उसे अपनी आईटीआर में दिखाएं और अदर सोर्सेज में दिखाएं। अपने प्रोफेशनल को जिससे भी आप अपनी आईटीआर भरवाते हैं उसे उसकी डिटेल बताएं, क्योंकि वो भगवान तो है नहीं कि उसे पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। और ये वाली इंफॉर्मेशन तो अभी AIS TIS में भी नहीं आ रही, तो ये वाला आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी आईटीआर में उसे दिखाएं। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि लेट सपोज जैसे क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज होती है तो उसका ऐप होता है, जैसे मान लो वजीरेक्स एक ऐप है, ठीक है, उसमें ना मान लो 2 करेंसी है, एक करेंसी में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया जी, ठीक है, और दूसरी करेंसी में मुझे 50,000 का लॉस हो गया जी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2022 के बाद की, कि अगर ऐसा होता है तो अब मेरे को जो टैक्स देना है, मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? कई लोगों में कंफ्यूजन ये है कि भाई 1 लाख रुपए की इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा और 50,000 का गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता, आप इसमें आप बताएं कैसा होगा। देखिए, जब भी हम टैक्स लगाते हैं तो टैक्स लगता है हमेशा टोटल इनकम पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हो तो हो सकता है कि आपने आज कोई प्रोडक्ट सेल किया, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे आप सेल करते हो तो उस पर आपको लॉस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज के प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है और कल के लॉस पर आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। यहां पर क्लियरली ये है कि आप पूरे साल में जितना प्रॉफिट कमाओगे आपको टैक्स उसी फिगर के ऊपर देना है। जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आपके पास 2 अलग अलग क्रिप्टो हैं और एक में आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया और दूसरे में अगर आपने 50,000 रुपए का लॉस किया, तो आपका नेट प्रॉफिट पूरे साल में कितना हुआ? ठीक है, पूरे साल में यदि आपका नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए बैठता है जैसे इस एग्जांपल के अंदर, तो आपको टैक्स सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए पर देना है, ना कि 1 लाख रुपए पर टैक्स देना है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको समझनी है कि भैया ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को ना इस साल में लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मेरे को लॉस हो गया क्रिप्टो में 2 लाख रुपए का, ठीक है ना, और उससे अगले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मुझे प्रॉफिट हो गया 10 लाख का। तो अभी तक बिजनेस इनकम में ऐसा हुआ करता था कि अगर आपको किसी साल लॉस हो गया तो आप उसे नेक्स्ट ईयर होने वाले प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो, या उसी साल जो मेरा लॉस हुआ है, उसी साल जो मेरा लॉस हुआ है उस लॉस को दूसरे हेड, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, ठीक है, या कैपिटल गेन की इनकम, उससे हम सेटअप कर सकते थे। तो इसमें सेटअप कैरी फॉरवर्ड का क्या रहेगा, इसमें बताइए आप। देखिए, जैसा कि इस फाइनेंस बिल के अंदर आया है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी का लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये आ रहा है, जैसे कि आपने भी सही क्वेश्चन पूछा कि जी, जैसा कि अब था कि 50,000 का और 1 लाख रुपए का एग्जांपल था कि ड्यूरिंग द ईयर तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो क्रिप्टो की इनकम के साथ। राइट। कैरी फॉरवर्ड की हम बात करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड क्रिप्टो का कोई भी लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो आपने लॉस लिया, लेट से 2 लाख रुपए का आपने लॉस लिया, और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आपने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो आप इस 2 लाख रुपए को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। यानी कि 23-24 में आपको पूरे 10 लाख रुपए पर 30% का इनकम टैक्स देना होगा। बिल्कुल ठीक भैया, इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड इसका लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सेटअप की, मैं 2 एग्जांपल से सेटअप की बात करूंगा कि लेट सपोज मेरा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है लेट सपोज 10 लाख रुपए की, और मेरा क्रिप्टो में लॉस है जी 3 लाख रुपए का, तो ये सेटअप नहीं होगा उसी ईयर, मैं उसी ईयर की बात कर रहा हूं। हाँ, करंट ईयर में भी ये किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी आप बिल्कुल डिफरेंट लेके चलिए कि क्रिप्टो करेंसी का किसी भी हेड की इनकम से कोई भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है करंट ईयर में भी, फ्यूचर में तो क्रिप्टो का क्रिप्टो से भी अलाउड नहीं है। अच्छा, इसका मैं उल्टा एग्जांपल कर रहा हूं कि मेरे को क्रिप्टो में फायदा हुआ है 10 लाख रुपए का जी, लेकिन मेरा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है 2 लाख का
जी, तब भी सेटअप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हायर रेट पे टैक्स हो रही है, इस वजह से उसमें सेटअप नहीं होगा। तो भैया ये बात आप समझ लो, क्रिप्टो करेंसी का आपस में किसी हेड से भी ना तो सेटअप होगा, ना ही क्रिप्टो करेंसी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो भैया इनकम टैक्स में इसमें और कुछ रहता है क्या हमारा क्रिप्टो को लेकर? इनकम टैक्स में एक जो टीडीएस और आया है क्रिप्टो पर, तो उस पर मैं छोटा सा और बताना चाहूंगा कि जो 1% टीडीएस की कंप्लायंस की बात आ रही है कि 1% टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर है। तो आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि सपोज आपने 1 लाख रुपए क्रिप्टो में लगाए, आज आपने 1 लाख रुपए लगाए, कल आपने सेल आउट कर दिया, परसों फिर आपने उसे 1 लाख रुपए से आपने क्रिप्टो खरीद ली। आप ये रोज ट्रांजेक्शंस करते हैं, जैसे हम शेयर मार्केट के अंदर करते हैं। ठीक है। पूरे साल में आपकी टर्नओवर सपोज 10 करोड़ रुपए हो गई, ठीक है। तो टीडीएस जो कट रहा है वो 10 करोड़ के टर्नओवर पे कट रहा है, ना कि सिर्फ 1 लाख रुपए पर। तो आपको वो भी देखना होगा कि जो आपका टीडीएस कटेगा वो आपका टोटल टर्नओवर पर कटेगा, ना कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उस पर लगेगा। ठीक है भैया, और इनकम टैक्स में इसमें कुछ है क्या? ऐसा इसमें अभी और भी रूल्स और रेगुलेशंस आने वाले हैं, तो उस पर हम लोग डिटेल में और फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि किस तरह से करना है, कितनी कब टीडीएस कटेगा, कब जमा होगा, किस तरह से जमा होगा, तो उसके ऊपर डिटेल प्रोविजन आ जाए। कपिल जी, चलिए आपने इनकम टैक्स में तो हमसे पूछ लिया, हमारी आपने क्लास लगा ली। अब थोड़ा सा हम भी आपसे पूछ लेते हैं कि जो जीएसटी के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि जी जो हमने सुनने में आया है वो ये कि जी क्रिप्टो को लॉटरी के अंदर कवर किया गया है। ठीक है। हाँ, शेयर एंड सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इनकम टैक्स में हमें अभी दिखाई नहीं दिया। ये वर्चुअल कैपिटल असेट्स, बेसिकली क्रिप्टो वर्ड जो है वर्चुअल कैपिटल असेट्स, वो शेयर्स की या सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं है। तो जैसे लॉटरी पे 28% जीएसटी लगता है, क्या क्रिप्टो पर भी जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लग सकता है क्रिप्टो पर जीएसटी। अब आप ये बात आप समझिएगा कि भाई अगर हमारे को जीएसटी में किसी भी चीज को लाना है जी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो गुड्स या सर्विस है या नहीं। बिल्कुल। अब यहाँ पर जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं और अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है जी। तो इसलिए शेयर और सिक्योरिटीज पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को शेयर नहीं माना गया, सिक्योरिटी नहीं माना गया, तो इसका मतलब ये गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में फॉल कर गई। और जब गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में फॉल कर गई और अगर इसका ट्रांसफर हो रहा है तो सेक्शन 7 से वो सप्लाई बन गई जी। तो अगर वो सप्लाई बन गई तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स में आप हमें 30% हम कहेंगे। हाँ। और आप भी पीछे नहीं रहेंगे, आप भी 28%। लेकिन अभी 28% इस पे लग तो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि गवर्नमेंट इस पर जीएसटी कैसे ले। क्योंकि जीएसटी लेने के गवर्नमेंट के जो तरीके हैं, अगर मैं सेक्शन 9 को पढ़ता हूं, ठीक है, जो हमारा लेवी एंड कलेक्शन का सेक्शन होता है, उसमें 3 तरीके से जीएसटी लगता है। या तो ये फॉरवर्ड चार्ज में लेंगे, सिंपल कि भाई जो ये फॉरेक्स बेच रहा है हम उससे ही ले लेंगे, ठीक है, कि जो भी क्रिप्टो करेंसी सेल करेगा उससे ले लेंगे। एक दूसरा ये हो सकता है कि ये रिवर्स चार्ज में ले, ठीक है ना। अब रिवर्स चार्ज में भी लेना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पूरा चैनलाइज नहीं है। या फिर ये हो सकता है एग्रीगेटर की फॉर्म से ले ले, जैसे ओला उबर से लिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो जीएसटी जब कलेक्ट करे, जो व्यक्ति क्रिप्टो सेल कर रहा है उससे ना करे, जो परचेज कर रहा है उससे ना करे, बल्कि जैसा वजीर एक्स है, ठीक है ना, जो इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर ये जीएसटी लगा दे, ठीक है। क्योंकि जब ये इस पर जीएसटी लगाएंगे तो इसमें आईटीसी का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे इसके अंदर निकल कर आएंगे। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को ये बात समझनी है कि भाई इसके ऊपर इनकम टैक्स भी है, ठीक है, इसके ऊपर जीएसटी भी है। हालांकि ये अभी लीगल नहीं है, हालांकि जब ये दोनों टैक्स लग जाएंगे मुझे लगता है ये लीगल की फॉर्म ले सकता है। हम कंफर्म नहीं करें क्योंकि देखो बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी राय रखते हैं। कल परसों राकेश झुनझुनवाला जी ने जब बोला तो मेरे हिसाब से उसके बाद मार्केट रिएक्ट करी, ठीक है ना। तो भैया हम इसमें अपनी राय यही बता रहे हैं आपको कि इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना है। तो अगर जो व्यक्ति क्रिप्टो में सेल परचेज कर रहा है वो इनकम टैक्स दे दे। जब तक जीएसटी नहीं आता है तब तक कोई टेंशन नहीं, जब आ जाएगा। क्योंकि एक बात और आ रही है, न्यूज में ये लिखा हुआ भी आ रहा है कि क्रिप्टो पर जो टैक्स आएगा हो सकता है वो बैकडेटेड आ जाए, रेट्रोस्पेक्टिव आ जाए, 1 जुलाई 2017 से आ जाए। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो हम क्या करेंगे भैया, हमारा ना कल या परसों में ना एडिशन आ जाएगा फरवरी 2022 का। ये हमारा एडिशन तैयार हो चुका है। तो हमने क्या करा, जैसे क्रिप्टो के बारे में ना पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर हम विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो अगर किसी ने अभी तक हमारा मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है
तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मैगजीन की सैंपल कॉपी ले सकते हैं और हमारा मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। भैया क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इस वीडियो को? बिल्कुल बिल्कुल। भैया का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि भैया आपने इंपॉर्टेंट टाइम निकालकर हमारे चैनल पर आए और हमारे दर्शकों को इनकम टैक्स के बारे में और जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई, जिससे कि आपको क्रिप्टो के बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हमें ये कंफ्यूजन है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।